उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए इन अवैध गतिविधियों के कारण और स्थानीय प्रशासन से मिलीभगत के चलते स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार का 3 साल का जश्न खत्म ही नहीं हो रहा। लगातार अलग अलग बातें बताई जा रही हैं, उपलब्धियों की लंबी फहरिस्त गिनाई जा रही है, दिखाई जा रही है, समझाई जा रही है, बताई जा रही है। लोग कितना समझ पा रहे हैं ये लोग जाने, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धामी सरकार की एक बार फिर पोल खोल दी है। धामी सरकार की नाकामियों का पिटारा त्रिवेंद्र ने इस बार फिर लोकसभा में खोला। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। इन अवैध गतिविधियों के कारण राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हो रही है, जिससे आम नागरिकों के लिए आवागमन कठिन हो गया है। धामी सुबह शाम रात दिन यही ढोल पीटते हैं कि उनकी सरकार में जीरो टॉलरेंस चल रहा है, उनकी सरकार में अवैध खनन के लिए कोई जगह नहीं है, उनकी सरकार माफिया पर नकेल कस रही है। लेकिन त्रिवेंद्र रावत ने संसद में जो बताया वो सब ने सुना, सब ने समझा। त्रिवेंद्र रावत दावा ये कर रहे हैं कि उत्तराखंड में तो धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है और प्रशासन की भी इसमें मिलीभगत है। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि इन ट्रकों के लापरवाह और तेज गति से संचालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हुए हैं। ट्रक चालकों के द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, नशे की हालत में वाहन चलाना और स्थानीय प्रशासन से मिलीभगत के चलते स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। यह आवश्यक है कि सरकार तत्काल इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान दे और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे। त्रिवेंद्र रावत ने पिछली बार हरिद्वार के अवैध खनन का मुद्दा उठाया था, इस बार वो देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल को भी ले आए हैं। तो ये समझा जा सकता है कि राज्य में खनन को लेकर माफिया का जो राज है, माफिया का जो तंत्र चल रहा है, धामी सरकार उस पर नकेल लगाने में कितनी नाकाम है। सरकार भले ही बार बार दावा करती हो कि वो सब कुछ कर रहे हैं, माफिया कहीं नहीं दिखता, लेकिन त्रिवेंद्र रावत जब संसद में ये कहते हैं कि अलग अलग तरीके से वहाँ अवैध खनन हो रहा है, सड़कों पर बेधड़क अवैध खनन से भरे वाहन दौड़ रहे हैं, और त्रिवेंद्र रावत को उत्तराखंड सरकार पर भी शायद भरोसा नहीं, इसीलिए वो केंद्र और राज्य के प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि आप कुछ कीजिए। मैं केंद्र सरकार और उत्तराखंड राज्य प्रशासन से आग्रह करता हूं कि अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठन किया जाए। रात के समय ट्रकों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए और सख्ती से उसकी निगरानी की जाए। ओवरलोडिंग रोकने हेतु सभी मुख्य मार्गों पर चेक पोस्ट लगाए जाएं और दोषी ट्रक मालिकों और खनन माफियाओं पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इस मामले में संलिप्त अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए और लापरवाही बरतने वालों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, धन्यवाद। अवैध खनन को लेकर त्रिवेंद्र रावत ने भरी लोकसभा में बता दिया कि कैसे उत्तराखंड में खनन माफिया हावी है और कैसे सरकार के दावे फेल हैं और कैसे उत्तराखंड में अवैध खनन की वजह से नुकसान भी हो रहा है। अब भले ही धामी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन उनकी ही पार्टी के सांसद जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, वो अगर ये कह रहे हैं कि अवैध खनन हो रहा है, तो शायद इस बात को लेकर अब बीजेपी को तय करना पड़ेगा कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। क्योंकि एक तो है जो कोई झूठ बोल रहा है, धामी कहते हैं अवैध खनन नहीं हो रहा, त्रिवेंद्र कह रहे हैं हो रहा है।